दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की राजनीति में असली खेल बंदूकों या मिसाइलों से नहीं बल्कि तेल और टैरिफ से खेला जाता है। ये दोनों ऐसे हथियार हैं जिनसे महाशक्तियां एक दूसरे को बिना युद्ध छेड़े घुटनों पर ला सकती हैं। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक नया तनाव पैदा कर दिया है। मामला तेल और व्यापार का है, लेकिन इसके पीछे छुपी रणनीति कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना बंद करे और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिमी बाजारों पर निर्भर रहे। लेकिन भारत अपने हितों के हिसाब से खेल रहा है, क्योंकि उसके लिए सस्ता तेल न केवल आर्थिक मजबूती का जरिया है बल्कि वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र पहचान बनाने का रास्ता भी। दूसरी ओर अमेरिका ने टैरिफ का जाल बुनना शुरू कर दिया है। भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और आईटी प्रोडक्ट्स पर अचानक से लगने वाले टैरिफ महज व्यापारिक नीतियां नहीं हैं, बल्कि एक तरह का दबाव बनाने का साधन है। वॉशिंगटन जानता है कि भारत की बढ़ती ताकत और रूस के साथ उसके ऊर्जा संबंध लंबे समय में अमेरिका के लिए चुनौती बन सकते हैं। इसलिए वह हर बार टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए नई शर्तें थोपने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो यह है कि भारत चुपचाप एक और चाल चल रहा है। वह न केवल रूस और मध्य एशिया से तेल डील्स कर रहा है, बल्कि खाड़ी देशों से भी ऐसे समझौते कर रहा है जो डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम कर देंगे। यह वही खेल है जो अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी को छूता है, डॉलर की बादशाहत। सोचिए, अगर भारत और दूसरे उभरते देश तेल का व्यापार डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं में करने लगें तो क्या होगा? क्या यह वही दिन होगा जब अमेरिका की आर्थिक ताकत हिल जाएगी? क्या यही वजह है कि वॉशिंगटन टैरिफ और प्रतिबंधों को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छिपा है जिसे अभी दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अब भी धुंध में छिपे हैं। इतना तय है कि तेल और टैरिफ की इस जंग में भारत और अमेरिका के रिश्ते अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं, और इसका असर आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर दिखने वाला है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह कोई छोटी खबर नहीं है। यह वो खबर है जिसने अमेरिका और भारत के बीच खींचतान को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने अपने ताजा ऑर्डर में अमेरिका के तेल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिकी तेल को साफ नकार दिया गया। इसके बजाय आईओसी ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से करीब 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है। अब यहां सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों भारत, जो पिछले ही हफ्ते अमेरिका से 5 मिलियन बैरल तेल खरीद रहा था, अचानक अमेरिकी तेल से दूरी बनाने लगा? क्या यह सिर्फ बिजनेस का फैसला है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी जियोपॉलिटिकल चाल छुपी हुई है? सोचिए जरा, जब भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेल खपत करने वाली ताकत है, अमेरिका के तेल को रिजेक्ट कर देती है, तो इसका असर सिर्फ मार्केट पर नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ता है। क्या भारत अब अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है? क्या यह फैसला अमेरिकी टैरिफ का जवाब है? क्योंकि याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने भारत के कई प्रोडक्ट्स पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया था। क्या भारत का यह कदम उसी का पलटवार है? क्या भारत ने अमेरिका को यह मैसेज दिया है कि अगर तुम हमें आर्थिक चोट दोगे तो हम भी तुम्हारे सबसे बड़े हथियार तेल को नजरअंदाज कर देंगे? दोस्तों, सवाल यही है, क्या यह महज ट्रेड का मामला है, या फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया तूफान आने वाला है? अब जरा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा कि भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कई देशों पर निर्भर रहा है। कभी रूस से डील, कभी सऊदी अरब से, तो कभी अमेरिका से। लेकिन इंडिया की पॉलिसी हमेशा से क्लियर रही है, हम किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। तो क्या इस बार भी यही हुआ, या फिर यह अमेरिका को एक पॉलिटिकल मैसेज है? आपको क्या लगता है, क्या भारत अमेरिका को दिखाना चाहता है कि हमारे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है? जरा सोचिए, जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी ऐसा करती है तो इसके सिग्नल कितने बड़े होते हैं। अब यहां आपको समझना होगा कि यह फैसला सिर्फ इंडियन ऑयल का नहीं है, यह कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से भी जुड़ा हुआ है। भारत आज अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सजग है। हमारी कोशिश है कि हम हर हाल में सस्ता और सुरक्षित तेल खरीदें, चाहे वह रूस से मिले, नाइजीरिया से मिले, या फिर खाड़ी देशों से। लेकिन अमेरिका का रवैया देखिए, एक तरफ वह चाहता है कि भारत उसके प्रोडक्ट्स खरीदे, दूसरी तरफ वो भारत के स्टील, एल्यूमिनियम और ईट प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा देता है।
क्या यह दोहरा खेल नहीं है? क्या अमेरिका यह सोचता है कि भारत हमेशा झुक जाएगा? दोस्तों, यहां पर सवाल आपसे है, क्या भारत को ऐसे रवैये का जवाब देना चाहिए या चुपचाप सब कुछ सहते रहना चाहिए? अगर आप होते तो क्या करते? अब मान लीजिए भारत अमेरिका से तेल लेना बंद कर देता है या कम कर देता है, तो क्या होगा? सबसे पहला असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अमेरिका के लिए एक बड़ा ऑनल कस्टमर बन चुका है। अगर भारत अचानक कम ऑन ऑर्डर देता है तो अमेरिका की कंपनियों को झटका लगेगा। दूसरा असर पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स पर। अमेरिका बार बार भारत को चीन के खिलाफ अपने साथ खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर भारत तेल जैसे बड़े मामले में अमेरिका को झटका देता है तो क्या वॉशिंगटन खुश होगा या फिर भारत के खिलाफ और टैरिफ लगाएगा? यह वही सवाल है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है। अमेरिका भारत रिश्तों में नया कोल्ड वॉर शुरू होने की बात आज किसी अटकल से ज्यादा हकीकत लगती है, क्योंकि ऊर्जा नीति सिर्फ पेट्रोल डीजल की आपूर्ति भर नहीं है, बल्कि यह किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक आत्मनिर्भरता की रीढ़ होती है। अगर भारत नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से 3 मिलियन बैरल तेल खरीदता है और अमेरिकी सप्लाई को सिरे से ठुकरा देता है, तो इसका आवा अर्थ यही है कि भारत अब अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विविध स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहता है। पहला संदेश यह होगा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानता है और किसी भी वैश्विक दबाव में आकर समझौता नहीं करेगा। यह कदम अमेरिका को यह बताने का प्रतीक होगा कि भारत की विदेश नीति अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसे किसी एक ध्रुवीय शक्ति के निर्देशों की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पहलू यह होगा कि भारत अपने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए नए साझेदारों, खास अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते बना रहा है, जिससे वैश्विक तेल बाजार में उसकी बार्गेनिंग पावर और भी मजबूत होगी। अब सवाल यह है कि भारत को इस मौके पर अमेरिका के खिलाफ कठोर रुख अपनाना चाहिए या कूटनीतिक संतुलन बनाकर नरम रहना चाहिए। कठोर रुख अपनाने से भारत को अल्पकाल में अमेरिका से व्यापारिक और तकनीकी दबाव झेलना पड़ सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह संदेश जाएगा कि भारत किसी के इशारों पर नहीं चलेगा। वहीं अगर भारत नरम रहता है तो उसे अस्थायी राहत तो मिल सकती है, लेकिन यह आदत है अमेरिका को यह संकेत भी देगा कि दबाव की राजनीति अब भी काम करती है। इसलिए भारत के लिए आदर्श रणनीति यह हो सकती है कि वह सार्वजनिक तौर पर अमेरिका को सख्त संदेश दे, परंतु बातचीत के स्तर पर लचीलापन दिखाए। इससे न सिर्फ उसकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि वह वैश्विक मंच पर एक संतुलित और परिपक्व शक्ति के रूप में भी उभरेगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही वक्त है कि भारत अमेरिका को यह सख्त मैसेज दें या फिर हमें थोड़ा नरम रहना चाहिए? क्योंकि देखिए, एनर्जी पॉलिसी सिर्फ तेल खरीदने बेचने की बात नहीं है। यह देश की सुरक्षा, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से जुड़ा मामला है। अब सोचिए, अगर भारत नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से 3 मिलियन बैरल खरीदता है और अमेरिका को रिजेक्ट कर देता है, तो इसके पीछे दो बातें साफ होती हैं। पहली, भारत यह दिखाना चाहता है कि हमारे पास हमेशा प्लान भी है। दूसरी, भारत किसी एक देश पर दबाव में नहीं आने वाला। याद रखिए, यह वही इंडिया है जिसने रूस से भी डील की जब पूरी की दुनिया रूस पर पाबंदियां लगा रही थी। यह वही इंडिया है जिसने कहा था हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे। तो फिर अमेरिका क्यों सोचता है कि भारत हमेशा उसके कहने पर चलेगा? अब जरा सोचकर बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम अमेरिका को नींद हराम कर देगा? क्या वॉशिंगटन अब अपने टैरिफ पर पुनर्विचार करेगा या फिर वह और ज्यादा दबाव बनाएगा? दोस्तों, अब बात करते हैं उस असली सवाल की जो हर किसी के दिमाग में है। भारत ने अमेरिकी तेल से मुंह क्यों मोड़ा? क्या वजह सिर्फ दाम की है? क्या वजह सिर्फ मार्केट स्ट्रेटजी है या फिर इसके पीछे अमेरिका की बदमाशाना पॉलिसी है? देखिए, अमेरिका जब जब दुनिया को तेल बेचता है, उसके पीछे सिर्फ बिजनेस नहीं होता, उसके पीछे छुपा होता है एक पूरा राजनीतिक खेल। तेल अमेरिका हमेशा से वेपन यानी हथियार की तरह यूज करता आया है। अब सोचिए, भारत जैसे देश जो दिनरा अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहा है, उसे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? बिल्कुल सही, ऊर्जा की। तेल ही हमारी फैक्ट्रियों को चलाता है, हमारी गाड़ियों को चलाता है और हमारी पूरी इकोनॉमी की धड़कन है। तो अमेरिका को लगता है कि अगर वह भारत को अपने तेल पर निर्भर बना देगा तो कभी भी हमारी नीतियों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या इंडिया ऐसा होने देगा? क्या भारत अमेरिका की तेल की गुलामी करेगा? यही वो जगह है जहां भारत का फैसला बेहद दमदार बन जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का यह कदम
सिर्फ एक ऑनर और कैंसिल करना नहीं है, यह एक पॉलिटिकल मैसेज है। और वो मैसेज है, भारत किसी के तेल पर बंधुआ मजदूर नहीं है। अब जरा सोचिए, अमेरिका ने भारत के प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ ठोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका चाहता है कि भारत से जाने वाला सामान महंगा हो ताकि उसके अपने प्रोडक्ट्स को फायदा मिले, लेकिन साथ नमस्ते, वह चाहता है कि भारत उसके तेल को धड़ल्ले से खरीदे। क्या यह दोहरी चाल नहीं है दोस्तों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार आपको गाली देकर, आपके प्रोडक्ट्स का मजाक उड़ाकर, आपके सामान को साइड में फेंक कर कहे कि मेरे तेल के ड्रम ले जाओ, तो क्या आप लेंगे? या फिर आप कहेंगे भाई तुम्हारा तेल अपने पास रखो, हम नाइजीरिया से ले लेंगे, मिडिल ईस्ट से ले लेंगे, रूस से ले लेंगे? यही भारत ने किया और यही अमेरिका को सबसे ज्यादा खल रहा है। दोस्तों जरा सोचिए, क्या अमेरिका यह झटका आसानी से पचा पाएगा या फिर वो भारत पर और दबाव बनाएगा? क्या वॉशिंगटन भारत के खिलाफ कोई और बड़ा कदम उठाएगा? अब सवाल यह है कि इसका असर आगे क्या होगा। सबसे पहला असर पड़ेगा भारत अमेरिका रिश्तों पर। आज अमेरिका खुद चीन के खिलाफ भारत को पार्टनर बनाना चाहता है। क्वाड हो, इंडो पैसिफिक हो या टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर जगह अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो। लेकिन अगर भारत उसके तेल को ठुकरा देता है तो क्या भरोसा बना रहेगा? क्या अमेरिका अब भी भारत को अपना भरोसेमंद साथी मानेगा? यहां पर खेल और भी बड़ा है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर अमेरिका की पूरी पॉलिसी को हिला दिया था। अमेरिका ने बार बार कहा मत लो रूस का तेल, लेकिन भारत ने कहा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। आज वही कहानी अमेरिकी तेल के साथ दोहराई जा रही है। भारत ने दिखा दिया है कि हम किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। दोस्तों आप बताइए, क्या यह सही कदम है? क्या आपको लगता है कि इंडिया का यह स्टैंड हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाएगा या फिर इससे हमें किसी और खतरे का सामना करना पड़ेगा? अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। देखिए, अमेरिका से तेल लाना आसान नहीं है। इतनी दूरी से शिपिंग कॉस्ट भारी पड़ती है, जबकि नाइजीरिया, मिडिल ईस्ट ये हमारे नजदीक हैं। तो क्या यह फैसला सिर्फ कॉस्ट कटिंग का है या फिर इसके पीछे राजनीति ज्यादा है? क्योंकि अगर सिर्फ दाम की बात होती तो भारत पहले भी अमेरिका से कम तेल ले सकता था, लेकिन अचानक यह बदलाव यह तभी होता है जब कोई मैसेज देना होता है। दोस्तों सोचिए, अगर कल अमेरिका भारत को धमकाए कि अगर तुमने हमारा तेल नहीं लिया तो हम तुम्हारे ईट सेक्टर पर और टैक्स लगा देंगे, तो भारत क्या करेगा? क्या हम डर जाएंगे या फिर हम कहेंगे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमें तुम्हारे तेल की जरूरत नहीं है? अब सवाल आपसे, क्या इंडिया को हमेशा अपनी ताकत इसी तरह दिखानी चाहिए या फिर कभी कभी समझौता भी जरूरी होता है? दोस्तों जो तस्वीर बन रही है वह साफ है। भारत धीरे धीरे अपनी एनर्जी पॉलिसी में डाइवर्सिफिकेशन ला रहा है। मतलब एक ही देश पर डिपेंडेंसी खत्म करना। यह स्ट्रेटजी इंडिया को लॉन्ग टर्म में और मजबूत बनाएगी। लेकिन अमेरिका जैसे सुपर पावर को यह कैसे रास आएगा? क्या वह चुपचाप बैठ जाएगा या फिर भारत पर दबाव बनाने के लिए नए हथियार निकालेगा? यही वह सस्पेंस है जो आने वाले दिनों में खुलने वाला है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि भारत को अब और सख्ती दिखानी चाहिए या फिर बातचीत से हल निकालना चाहिए? दोस्तों अब तक हमने देखा कि भारत ने अमेरिका के तेल को रिजेक्ट कर दिया, नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट की तरफ झुकाव दिखाया और कैसे यह फैसला सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते अब सीधी टक्कर की ओर बढ़ रहे हैं या फिर कोई नया सौदा सामने आएगा? देखिए, अमेरिका को यह बात पचाना आसान नहीं है। वो ये सोचकर चलता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है। वो हर बार यही मानता है कि तेल और डॉलर उसके सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हम इन हथियारों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों आप सोचिए, अगर भारत अमेरिका को साइड करके रूस, नाइजीरिया, मिडिल ईस्ट से तेल लेता है तो कौन सबसे ज्यादा घबराएगा? स्पष्ट है अमेरिका, क्योंकि आज वो हमें टेरिफस से दबा रहा है, कल शायद और भी हथकंडे अपनाएगा। क्या हो अगर अमेरिका भारत के इट्स सेक्टर पर नई पाबंदियां लगा दे? क्या हो अगर अमेरिकी वीजा पॉलिसी और सख्त कर दे? क्या हो अगर वह भारत को इंटरनेशनल ट्रेड में दबाने की कोशिश करें? लेकिन दोस्तों ये 20वीं सदी का भारत इंडिया नहीं है, ये 2025 का भी इंडिया है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े ऑप्शंस हैं। आज भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अरबों डॉलर बचा रहा है। आज भारत मिडिल ईस्ट से स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना चुका है और 2025 के नाइजीरिया जैसे अफ्रीकन देशों के साथ भी सीधी डील कर रहा है। तो अमेरिका चाहे जितना दबाव बना ले, भारत अब झुकेगा नहीं। यही असली ताकत है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी की। अब हमारी रणनीति यह है कि कोई एक देश हमें ब्लैकमेल ना कर सके।
सोचिए, अगर कल अमेरिका कहे कि हम तेल नहीं देंगे तो भारत क्या कहेगा? भाई तुम्हारा तेल अपने पास रखो, हमारे पास रूस है, हमारे पास सऊदी है, हमारे पास ईरान है, हमारे पास अफ्रीका है। क्या यह दुनिया के लिए एक गेम चेंजर मैसेज नहीं है? क्या यह दिखाता नहीं कि भारत अब वर्ल्ड पावर की तरह खेल रहा है? दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको नहीं लगता कि यह वही वक्त है जब भारत ने अमेरिका को दिखा दिया कि हम तुम्हारे बिना भी चल सकते हैं? क्या यह वही पल नहीं है जब भारत ने अपनी असली ताकत दिखाई है? अब जरा सोचिए, अमेरिका के अंदरूनी हालात। ट्रंप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बाइडेन अपनी पॉलिसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर भारत अमेरिकी तेल को ठुकरा देता है तो इसका सीधा असर अमेरिकी पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। वहां की कंपनियां सरकार पर दबाव बनाएंगे। भारत जैसा बड़ा ग्राहक खोना मूर्खता है। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका झुकेगा? क्या वह अपने टैरिफ वापस लेगा या फिर जिद पकड़कर भारत से रिश्ते बिगाड़ेगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश अमेरिका के सामने डटा है उसने अपनी ताकत बढ़ाई है। रूस ने डट कर दिखाया, चीन ने डट कर दिखाया, अब भारत भी उसी राह पर है। लेकिन फर्क यह है कि भारत का तरीका अलग है। हम सीधे टकराव की बजाय स्ट्रेटेजिक झटके देते हैं, और यही झटका इस बार तेल के मामले में अमेरिका को लगा है। सोचिए, कल अगर अमेरिकी मीडिया हेडलाइन बनाए, इंडिया रिजेक्ट्स यूएस ऑनियल ऑन एप्स फॉर मिडिल ईस्ट एंड नाइजीरिया, तो पूरी दुनिया क्या संदेश पाएगी? यही कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद का खिलाड़ी है। दोस्तों, आप बताइए, क्या यह वही इंडिया है जिसका सपना हम सब ने देखा था? एक ऐसा इंडिया जो सुपर पावर को भी आंखों में आंख डालकर जवाब दे सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।